लेकिन जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ बैठ, मैं बौरी ढूंढन गई तो रही किनारे बैठ। एक विद्यार्थी को पढ़ा रहे थे एक सज्जन, हम तुमको तैरना सिखाते हैं, सिखा। बोला पहले हाथ सीधे करो, शरीर को लंबा करो, बिल्कुल श्वास लो, हाथ पैर चलाओ। तो बोले कि आप मुझे जल में क्यों नहीं ले जा रहे हैं? बोलता मैं तो भूगोल का विद्यार्थी हूं, तुमको यहीं बता देता हूं कैसे तैरना। अब जिसको अनुभव नहीं, वो आपको तैरना नहीं सिखाएगा और उतार देगा पानी में, तो डूबोगे कि नहीं डूबोगे? इसलिए गहरे पानी में बैठने से पहले जिसने गहरी पानी में बैठने का थोड़ा प्रयत्न किया हो, हमारे शास्त्र कहते हैं समित पानी में श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम प्रतिगच्छ, उपनिषद का वाक्य। श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ किसी सत्पुरुष के पास, वहां ये नहीं कहा कि सन्यासी के पास, कोई भी श्रेष्ठ पुरुष हो, समित पाणिम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम प्रतिगच्छ, जिसकी निष्ठा लोकनिष्ठा नहीं है, प्रतिष्ठा की निष्ठा नहीं है, वो मिलती एक अलग बात है, लेकिन जिसके मन में एक निष्ठा है कि मुझे परमात्मा से ही मिलना है, मेरा आधार परमात्मा ही है, मेरे जीवन का उद्देश्य ईश्वर ही है, मेरा मिलन और मेरा विजोह, मेरा वियोग, मेरा जो कुछ भी है सब परमात्मा है। इस प्रकार की ब्रह्मनिष्ठा जिसकी हो उसके साथ दोस्ती करिए, उससे मैत्री करिए, उसका सत्संग करिए, ऐसे ग्रंथों का स्वाध्याय करिए, तो धीरे धीरे क्या होगा, श्रद्धा और बलवती होगी। अब ध्रुव को अपने आप ही जल में से कोई व्यक्ति जल्दी से निकालता है, उसके बाद वो रात्रि में जा रहे हैं। नारद जी ने कहा आंखों में बड़ा तेज होगा, वो भगवान होंगे। अंधेरा हो गया है, उधर से एक सिंह आ रहा है। रात्रि में पशुओं के नेत्रों में बड़ी तेजी हो, तीव्रता होती है, दिखाई पड़ता उनको अंधेरे में। अब उस सिंह को देख करके तुरंत उसके पैर पकड़ लेते हैं ध्रुव और कहते हैं भगवान बड़ी कृपा की, कोई दूसरा सिंह होता है तो मार डालता, खत्म कर देता, लेकिन वो तो अपने होठों से उसको स्नेह देकर आगे चला जाता है। जितने प्रकृति की वस्तुएं मिलती हैं सब विपरीत हैं, और उनमें सब में भगवान के दर्शन करने की उत्कंठ अभिलाषा के कारण, श्रद्धा और विश्वास के बलवान होने के कारण अंततोगत्वा भगवान का दर्शन होता है। भगवान का दर्शन होता है। उस आयु के सभी विद्यार्थी कितने ज्ञानी हो चुके होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान चतुर्भुज ने, विष्णु भगवान ने अपना शंख उठाया और शंख लेने के बाद जैसे ही कपोल में स्पर्श कराया ध्रुव को, सारी विद्याओं का ज्ञान हो गया, और जहाँ से लौटे तो उनको राज्य भी मिला। इसलिए अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। श्रीमद् भागवतकार ने कहा आप अकाम हैं, बड़े अच्छी बात, निष्काम भगवान का कोई भजन करे तो बहुत अच्छी बात, होना बहुत कठिन। कोई दुनिया में इस जमाने में कोई होता ही नहीं, कोई होगा कहीं तो हिमालय में होगा। अब कोई मुझसे कहे कि भाई आप निष्काम हैं क्या? नहीं, मैं तो नहीं हूँ, क्योंकि अखबार में मेरा नाम छपता, मैं पढ़ता हूँ, अच्छा लगता है, इसलिए मैं निष्काम कैसे अपने को कह सकता हूँ? अगर मेरी थोड़ी सी भी लोकेशन जीवित है तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं निष्काम हूँ। लेकिन भगवान कहते हैं कि भगवान का नाम ले रहे हो, ये अच्छी बात। अकामः सर्व कामो वा, फिर आपकी जितनी भी इच्छाएं हों उनको पूर्ण करने के लिए भी भगवान की ही शरण में जाओ। लाभ ये होगा कि वो सारी इच्छाएं भगवान के सामने रखोगे तो भगवान सीधा ही पूछेंगे कि तुम्हारी इतनी इच्छाओं में प्रायोरिटी क्या है? तुम इतनी चीजें मुझसे मांग रहे हो, तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है? तब तुम्हें एक ही बात बतानी पड़ेगी ना। तो जब एक बताओगे तो बाकी सब अपने आप छूट जाएंगे। इसलिए अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम, और आपको कुछ नहीं चाहिए मुक्ति के लिए। अकामः मोक्ष सर्व कामो वा मोक्ष काम। और ऐसे व्यक्ति को महर्षि वेदव्यास जी क्या कहते हैं? उदार अधि, बड़ा उदार बुद्धि वाला आदमी, जो परमात्मा के ऊपर छूट रहा है, जो परमात्मा से जुड़ रहा है, कर्म नहीं बंद करता लेकिन कर्मों का भी परिष्कार उपासना के द्वारा कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को करना क्या चाहिए? यजेत पुरुषम परम। मनुष्य का जन्म क्यों प्राप्त हुआ है?
जीवन के क्षणों की कहाँ सार्थकता है, ये आज के गीता के 2 श्लोकों में बात की। बहुत सारे श्लोक 7वें अध्याय के रह जाएंगे। कल मैं बहुत तेज़ी के साथ उन सबको पूरा करने का प्रयत्न करूँगा।